हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 6 पे हैं और हमारे पास लर्निंग चैलेंज डे भी 6 है। फाइनली दोस्तों, हमने नाउन की सीरीज कंप्लीट कर ली और हमने सक्सेसफुली सीख लिया कि नाउन क्या होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम सेकंड टाइप की तरफ जाएंगे, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है, इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोनाउन को जो वर्ड है हमारे पास, ये 2 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। पहले हम इसकी डिवीजन देखेंगे, जैसे प्रो है और दूसरा नाउन है। तो आप ये देखिए, प्रोनाउन के अंदर ही नाउन मौजूद है। तो प्रो का जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। अब प्रो को हम मतलब ले लेंगे अगेंस्ट। अब इसका मतलब है अगेंस्ट द नाउन। अब प्रोनाउन का मतलब है अगेंस्ट द नाउन। अब अगेंस्ट द नाउन से मुराद ये कि नाउन के अगेंस्ट जो हम वर्ड यूज करेंगे उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। इसका मतलब है नाउन की रिप्लेसमेंट के अंदर जो हम वर्ड यूज करने वाले हैं उस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो ये जो अगेंस्ट है ये नाउन के अगेंस्ट है, तो हम एक नया वर्ड जो ऐड करने वाले हैं प्रोनाउन, उसे बोलेंगे। आप जी पहले डेफिनेशन देखेंगे। आप प्रोनाउन इज अ वर्ड। अब हमारे पास जो प्रोनाउन है, हम मार्कर पहले चेंज करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन की प्लेसमेंट के अंदर हम यूज करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रिप्लेसर ऑफ अ नाउन है। जो प्रोनाउन है ये हमारे पास रिप्लेसर ऑफ अ नाउन है। मींस कि जो नाउन को रिप्लेस करती है उस चीज को हम बोलते हैं जी ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हम बोलते हैं ऐसा वर्ड जो कि नाउन की प्लेसमेंट में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा अच्छी सी क्लैरिटी हो जाए। अब एक सेंटेंस में हम बोलते हैं, जैसे मैं कह देता हूं अली एक मेरा दोस्त है, अली इज माय फ्रेंड, अली इज वेरी काइंड बॉय, अली प्लेज क्रिकेट विद मी। अब मैंने 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बोले, तीनों सेंटेंसेस में मैंने अली को टाइम एंड अगेन रिपीट करता जा रहा हूं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ एक दफा हम नाउन यूज करते हैं, बाद में हम उसके रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस में मेरे पास जो पहला नाउन है वो हमने कह दिया अली है, अली इज माय फ्रेंड। अब दूसरी दफा जब हमने सेंटेंस में यूज करना है तो अली के लिए हमारे पास जो प्रोनाउन है वो ही है, हमने ही का इस्तेमाल करना है, ना कि अली का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दिस इज माय बुक। अब ये जो बुक है ये हमारे पास नाउन है। इस नाउन के लिए हमने क्या करना है, इसको हमने प्रोनाउन दे देना है। तो जो लिविंग बीइंग के लिए हम जो है ना मेल के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए दे का, और जो है ना फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिएगा जरा, सारा इज अ डॉक्टर। ओके, यहां तक तो ये सेंटेंस ठीक था, सारा इज अ डॉक्टर। अब सारा इज काइंड, अब यहां पर सारा दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसकी वजह से हम कह देते कि ये सेंटेंस जो है ना क्रॉस लगाया हुआ है हमने, ये इनकरेक्ट है। क्यों? इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी हमारे पास सारा इज अ डॉक्टर, पहली तो हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, ओके है। अब सारा को हमने शी के साथ रिप्लेस कर दिया, अब हमारे पास ये सेंटेंस ठीक हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है कि ये सेंटेंस ठीक है। तो व्हाई प्रोनाउंस आर इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं कि प्रोनाउंस हमारी जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। बेसिकली प्रोनाउंस हमारी जिंदगी में जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है या राइटिंग है, उसमें जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करवाती है। फिर हम ऐसे लगता है जब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो एक नेचुरल वे के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ना कि कोई क्रैमिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर फ्लुएंसी इंप्रूवमेंट आती है, फ्लुएंसी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। हम बहुत स्पीड से इंग्लिश में जो है ना किसी से बात कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो मेन टाइप्स है प्रोनाउंस की। बेसिकली आज हम जो है ना ये 5 तो हमने इधर लिखी है, लेकिन सिर्फ 3 की बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और पर डे आपका जो होमवर्क है, जो टास्क है, जो एक दिन का लेक्चर है, जो चैलेंज है, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम इसकी कुछ पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है ना रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से सीख रही है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, अच्छा से सीखेंगे। एक ही दफा सीखनी है हमने, कौन सी बार बार सीखनी है। कमेंट करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं। शाबाश।
जी, तो पहले हम देखते हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है जी। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास, अब ये क्योंकि पर्सन से रेलेवेंट है, अब पर्सन है देखिएगा, अब ये वर्ड भी पर्सनल है तो इसका मतलब है पर्सन से रेलेवेंट है, ठीक है। तो कहते हैं प्रोनाउंस दैट रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स, जिनका चीजों के साथ या पर्सन से कोई ताल्लुक है तो उसके बारे में हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अब हम अगर बात करें दुनिया में हमारे पास कितने पर्सन हैं, कितने लोग हैं जी। अब चीजों की तो बात नहीं करें, लोगों की बात करते हैं। तो लोग हमारे पास ऑलमोस्ट 8 बिलियन, 205 कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 8 बिलियन के करीब जो है ना हमारे पास लोग हैं। अब ये तो दुनिया में लोग हैं 8 बिलियन के करीब, 8 अरब के करीब लोग। लेकिन क्या आपको आइडिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने पर्सन है? नहीं, तो मैं बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 पर्सन है, ओनली 3, सिर्फ 3 लोग हैं। एक फर्स्ट पर्सन है, मैं हूं, एक सेकंड पर्सन है, आप है, ठीक है। और आपके और मेरे अलावा जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो सारे थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो मेरे और आपके अलावा सारे पर्सन थर्ड है, मैं फर्स्ट हूं, आप लोग सेकंड है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि अगर कोई साथ वाली क्लास में भी कोई टीचर इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा हो, ठीक है, और वो कहे जी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जी, और मेरे जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं वो सेकंड पर्सन है, और मेरे और आपके अलावा थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब है हम भी थर्ड पर्सन फिर हो गए। अच्छा, अब फिर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से सीखो। अगर आप टीचर हो, आप मुझे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और मैं आपके पास बैठ के पढ़ रहा हूं, तो आप कहोगे सर फरहान आप फर्स्ट पर्सन नहीं है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप सेकंड पर्सन हो, और आपके और मेरे अलावा सारे थर्ड पर्सन है। इसका मतलब है हम ही फर्स्ट पर्सन है, हम ही सेकंड पर्सन है, हम ही थर्ड पर्सन है। कभी हम फर्स्ट पर्सन का रोल प्ले करते हैं, कभी सेकंड पर्सन का, कभी थर्ड पर्सन का। तो इस रोल के अकॉर्डिंग हमने देखना है प्रोनाउंस का यूज कहां कहां पर कब कब किया जाता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स भी हमारे प्रोनाउंस में ही है, तो डिटेल में हमने वहां पर बात करनी है कि कभी हम सब्जेक्टिव केस बन जाते हैं, कभी नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस बन जाते हैं, कभी हम ऑब्जेक्टिव केस बन जाते हैं। तो कुछ कुछ बातें आज बेस बनेगी, कुछ 2-3 दिनों तक बनेगी, ठीक है। तो पर्सन्स को देखते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इसी तरह से केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ पर्सन्स पे रह रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और जो है ना थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये जो तीनों केसेस है इसमें हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है, इसमें आई और वी है, मैं कहता हूं वी, हम, मेरे पास हम 3-4 टीचर है, ठीक है, तो हम हैं। तो आई भी फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी है। जैसे आप अकेले हो तो मैं फिर भी आपको यू कह रहा हूं, अगर आप 10 लोग जो है ना बैठ के ये किसी लैपटॉप और एलईडी पे ये लेक्चर सुन रहे हो तो फिर मैं आप लोगों को यू कहूंगा। तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, ही, शी और इट, अब ये सिंगुलर है, और अगर उन वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, ज्यादा है थर्ड पर्सन, तो उनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखते हैं हम, हमारे पास जो पर्सन है ये 3 तरह के पर्सन है, एक तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब जो पर्सन है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं पर्सन्स और प्लूरल भी होते हैं। तो ये पर्सन्स हमारे पास इधर से इधर चल रहे हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो आई होता है, जो सेकंड पर्सन है वो हमारे पास यू होता है, ठीक है, ये सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी और इट होता है, ये सिंगुलर होते हैं। अब इन्हीं पर्सन्स को, जैसे फर्स्ट पर्सन है, हम कहते हैं जी ये वी है हमारे पास, ठीक है, प्लूरल है, यू प्लूरल है और दे प्लूरल है। तो ये हमारे पास पर्सन्स है, 3 पर्सन्स है, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो ज्यादा के लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं और सिंगल के लिए, ठीक है, सिंगल के लिए सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं जी। तो अब हमने इनको सेंटेंस में भी यूज किया, आई एम ए टीचर, ओके, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, एम यूज कर लिया। शी सिंगुलर है, हमने इज का इस्तेमाल किया, शी इज माय सिस्टर। अच्छा, माय भी है इधर, लेकिन ये आगे जाके हम बात करेंगे ये भी प्रोनाउन कौन सा वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यही है। अब दे है हमारे पास ये, ठीक है, ये भी हमारे पास प्लूरल है, और ये कौन सा वाला हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का जो है ना हमारे पास प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोनाउन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी समझना है, क्योंकि ये सारी जिंदगी में डैम श्योर 90% बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये पोजेसिव है हमारे पास सबसे पहले। अब ये पोजेसिव 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसी पोजेसिव को हमने कह दिया, वैसे पोजेसिव होता है कि ये ऑनरशिप को बोलते हैं, ठीक है।
पोजेशन को बोलते हैं, मलकियत को बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माय मार्कर, तो पोजेशन शो करने के लिए हम ये वाले प्रोनाउन का यूज करते हैं, पोजेसिव का इस्तेमाल करते हैं। माय मार्कर, तो ये माय मार्कर, माय वॉच, माय कैमरा, माय क्लास, माय स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मलकियत को, ऑनरशिप को, पोजेशन को शो करने के लिए जो है ना पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, इनको आपने जरा समझना है, इनको मिक्स अप नहीं करना। एक तो हम इसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कुछ, और कुछ पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब पोजेसिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और ये प्रोनाउन होते हैं। अब ये हमने सीखना है, हमने ये समझना है कि दोनों में फर्क है, क्योंकि आपने आज से पहले कभी भी इनमें फर्क नहीं किया। पोजेसिव एडजेक्टिव को ही पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ते रहे हो, पोजेसिव प्रोनाउन को ही पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ते रहे हो, पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आइडिया ही नहीं था आप लोगों को। तो आज आपने ये देखना है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। बेसिकली ये दोनों करते क्या, अभी ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये करते क्या, ये ऑनरशिप को शो करते हैं और पोजेशन को शो करते हैं, ठीक है, मलकियत को शो करते हैं। तो कहता है कि पोजेसिव प्रोनाउन शो, ऐसे ये प्रोनाउन होते हैं जो किसी की मलकियत को, किसी की पोजेशन को, ऑनरशिप को जो है ना शो करते हैं, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें हम पोजेसिव प्रोनाउन में सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करनी है हमने। अभी पोजेसिव प्रोनाउन हम आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी ऑनरशिप को शो करते हैं, ठीक हो गया, और पोजेशन को, मलकियत को शो करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी टाइप 1 को देखेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में हमने आपको ओवरव्यू तो दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है ना ओवरव्यू लेक्चर के अंदर। अब ये क्या करते हैं, ये किसी नाउन की क्वालिटी को जाहिर करता है। जैसे मैंने कहा माय मार्कर, अब माय मेरे पास एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब माय पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये मैंने किसी नाउन के साथ यूज किया, माय मार्कर, माय वॉच, ठीक है, माय क्लास। अब माय क्लास, माय स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नाउन है, क्लास नाउन है, मार्कर नाउन है, वॉच नाउन है। अब इसके साथ मैंने एक जो वर्ड ऐड किया उसको मैं पोजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूं, तो एडजेक्टिव नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। अब ये देखिएगा, मैंने यहां पर ये भी मेंशन किया कि भाईजान ये यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो ये नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता क्या देखिएगा, अभी हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की, तो आए का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हमारे पास माय। अब जो हमारे पास ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हिज होता है। अब इट का हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो इट्स है। अब जो दे का पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हमारे पास देयर है। अच्छा, अभी इनकी तरफ भी आते हैं। यू का हमारे पास है जी योर, शी का हमारे पास है जी हर, अब वी का हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव आवर। तो मैंने कहा आई, माय, ही, हिज, इट, इट्स, दे, देयर, यू, योर, शी, हर, वी, आवर। तो ये हमने बोला। अब जब हमने इसका इस्तेमाल करना है, जैसे माय का तो माय बुक मैंने कह दिया जी, माय बुक, ठीक है। मैंने कहा ये हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, क्योंकि नाउन की मलकियत हमने शो करनी होती है, उसको एडजेक्टिव देना होता है, ठीक है। तो अब माय बुक, माय मार्कर, तो माय मार्कर मतलब मेरा मार्कर है, मेरी मलकियत, माय मलकियत को, पोजेशन को शो कर रहा है। अब हिज बैग है, उसका बैग, ही के लिए हम हिज का इस्तेमाल किया, इट्स हम, ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए इट्स का इस्तेमाल किया, देयर प्लूरल के लिए हमने यूज किया दे का देयर हाउस, उनका घर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी योर पेन। अब ये माय मार्कर था, माय पेन था, अब ये अगर आपका पेन है तो योर पेन है जी। हर ड्रेस, आवर क्लास है जी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम पोजेसिव एडजेक्टिव का किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और नाउन से पहले हमेशा ये यूज किया जाता है। इसका कुछ सेंटेंसेस में यूज भी देखते हैं। अब सेंटेंसेस में हम इसका यूज देखेंगे जी। अच्छा, दिस इज माय बुक। अब यहां पर ये जो माय है ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसने बुक के साथ जो है ना नाउन के साथ यूज हुआ है, ठीक हो गया। दैट इज हर बैग। अब शी का जो है ना हमने यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव हर लगा दिया, तो हर बैग आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास देयर। अब नाउन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हाउस, तो हाउस से पहले हमने देयर का इस्तेमाल कर दिया, तो देयर हाउस इज बिग। तो ये सेंटेंस हमारे पास प्रॉपर यूज हमने देख लिया पोजेसिव एडजेक्टिव का क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको क्लियर भी कर देते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास है जी पोजेसिव प्रोनाउन। अभी जो हमने फर्स्ट टाइप की बात की है वो पोजेसिव एडजेक्टिव था। अब पोजेसिव प्रोनाउन है, जो आप गलत पढ़ते रहे वो ये है, ठीक है। तो आपने पोजेसिव प्रोनाउन को अब आपने ऐसे 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 अब यूज करना है, ठीक है। तो यूज्ड अलोन,
क्या मतलब है यूज्ड अलोन का? मतलब ये कभी भी किसी नाउन के साथ नहीं आते। हमने कहा था ना माय मार्कर, अब यहाँ पर माइन ही है, माय मार्कर को अपने माइन के साथ रिप्लेस कर देना। अब जो है ना हमारे पास था माइन, तो हमने इसको माय को माय, हमारे पास था माय, तो हमने इसको जो है ना क्या कर दिया, माय में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, माय हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव था, उसका हमने जब पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो वो माइन बन गया। हमारे पास ये इट्स था, ये सेम ही रहता है। ठीक है, अब जैसे योर था हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, यू का, तो हमने इसको योर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आवर था हमारा, इसको हमने आवर्स कह दिया। अब हिज ही था हमारे पास, इसको हम चेंज नहीं करते, ये हिज ही रहा। आगे जाके मैं आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पूरा एक चार्ट बना के सिंपल, लेकिन तब तक आपको आइडिया हो गया होगा ये होता क्या है। ठीक है, तो ये देयर है, तो देयर को हमने देयर्स में चेंज कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास हर था, इसको हमने हर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो पोजेसिव जो प्रोनाउन है ये नाउन के बगैर यूज किए जाते हैं, और ये भी पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं। अब सेंटेंस में देखिएगा, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर हमने माय मार्कर नहीं कहा, माय बुक नहीं कहा, माइन लिखा है। ठीक है, तो माइन का मतलब है कि ये माय बुक ही है। ठीक है, दिस बैग इज हर्स, तो हर्स अकेला है, कोई नाउन इसके साथ इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, ये नाउन के बगैर यूज करते हैं। द हाउस इज देयर्स, ठीक है जी, तो यहां पर भी देयर्स का हमने इस्तेमाल कैसे किया है, बगैर किसी नाउन के किया है, अलोन यूज किया है। ठीक है, इसकी कुछ और भी जो है ना कंपैरिजन को देखते हैं हम, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। तो ये देखिएगा जरा, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब ये माइन बुक है, इसको हमने क्रॉस किया हुआ है, क्यों? अब माइन के साथ हमने बुक का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल नहीं करना। अभी हमने कहा ये अकेले में यूज होता है। अब इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, ये मैंने टिक किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास माय बुक है। ठीक है, तो माय मेरे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसको एक नाउन की जरूरत होती है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, उसके मीनिंग में एडिशन करने के लिए हमें एक नाउन चाहिए होगा। जबकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन को किसी तरह के नाउन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा ही काम रह गया बाकी। ठीक है जी, हमारे पास है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना, इलेबोरेट करना। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, करीब की चीजें या दूर की चीजें उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंपल से है, ये दिस और दैट है, दीज और दोज है। जैसे दिस मार्कर, अब मैंने करीब वाली चीज को रिफर करना है, पॉइंट आउट करना है, तो वो दिस है। अब ये मार्कर अगर मेरे से दूर पड़ा होगा तो मैं कहूंगा दैट मार्कर। अब ये दिस और दैट सिंगुलर है, हम सिंगुलर के तौर पर इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, तो चीजों को करीब की या दूर की चीजों को जो है ना डिस्कस करने के लिए हमारे पास दिस और दैट है, जबकि हमारे पास जो प्लूरल है वो दीज और दोज है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, जैसे मार्कर ज्यादा है, तो मेरे पास ये अगर 7 मार्कर है, 7 मार्कर्स है, तो मैं कहूंगा दीज मार्कर्स। अच्छा, यही वाले मार्कर अब मेरे से दूर पड़े तो मैं कहूंगा दोज मार्कर। तो दूर की चीज को रिफर करने के लिए मेरे पास जो प्लूरल के लिए दोस है, और जो सिंगुलर के लिए वो दैट है, जबकि करीब की चीजों को रिफर करने के लिए, पॉइंट करने के लिए सिंगुलर के लिए मेरे पास दिस है, और प्लूरल के लिए मेरे पास दीज का वर्ड है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी हम इसके देख लेते हैं। डेफिनेटली एग्जांपल्स करेंगे तो कुछ चीजें समझ आएंगी ना। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स देखेंगे हम। ऊपर वाली लिखा रहने दें, दिस इज माय फोन, तो दिस के साथ हमने सिंगुलर ही यूज किया। अब दिस क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है किसको, माय फोन को। ठीक है, तो दोज आर योर शूज। ठीक है, तो दोज दूर पड़े हैं, कोई शूज है उसको रिफर कर रहा है, और दोज जो है ना प्लूरल है, तो हमने इसका आर ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। अच्छा, कुछ जो है ना कॉमन बिगिनर की मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, गलतियों से कभी भी नहीं घबराते, इनका सामना करते हैं, इनको इम्प्रूव करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। सही है, तो लाइक भी करते जाइएगा। ये कॉमन बिगिनर एरर्स, स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं, जैसे दिस इज माइन बुक। ठीक है, तो यहाँ पर माइन के साथ तो बुक नहीं आना, नाउन नहीं आना, अभी हमने पढ़ा है, तो दिस इज माई बुक होना था, ये सेंटेंस ठीक होना था। अब टिक भी मैंने इधर ही किया हुआ है। शी इज हिज सिस्टर, अब शी के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, ना कि हिज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमने हर इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह की आप गलतियां कर सकते हैं और करते भी हैं, और लेकिन उसको इम्प्रूव भी कर लेते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, आप अच्छे बच्चे, आप इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब
लास्ट पे आपको आइडिया है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के तौर पर चीजें दे देता हूँ। अब सेंटेंस है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स है, और फिलिंग द ब्लैंक्स आपने किधर करनी है? शाबाश, सही सोच रहे हैं, सही है। आपने कमेंट बॉक्स में ही इसके जो है ना ब्लैंक्स को जो है ना फिल करना है। तो दिस पेन इज डैश, ठीक है। अब माइन आएगा कि माया आएगा, आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अली लॉस्ट डैश बैग, हिज आएगा कि हिम आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ही बताना है जी, इधर हिज आएगा कि हिम आएगा। तो चीजों को देखें, समझे, सारा लेक्चर आप लोगों ने नोट करना है। इस लेक्चर नोट किए हुए 15-20 मिनट लगाने भी हैं आप लोगों ने, और 5 से 7 को जो है ना इनकी एग्जांपल्स बनाया करें, इन प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में यूज किया करें, ताकि फिर जिंदगी में दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक और छोटी सी प्रैक्टिस है हमारे पास, रिप्लेस करना हमने नाउन को। सारा इज काइंड, ठीक हो गया। डैश हेल्प्स अदर्स, तो यहाँ पर कौन सा वाला जो है ना इस नाउन को रिप्लेस करने के बाद हम कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो होपफुली अच्छे से लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना है, शेयर करनी है दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।